हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की ओपन राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो कल जैसे कि मैंने इवनिंग में आपको अपडेट दे दिया था इसके बारे में, एम्स का जो ओपन राउंड की काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और कल से ही आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन करने में प्लीज जल्दबाजी मत करना, पहले सभी चीजों को अच्छे से समझ लेना और उसके बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना। 19 तक जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। आज 17 है तो अभी आपके पास पूरे के पूरे 3 डेज हैं, ठीक है। तो कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो अगर आपको सीट मिल भी रही होगी, मतलब आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी रजिस्ट्रेशन में तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है। इस वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। बाकी सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड इससे मैंने पहले 2 प्रीवियस वीडियोस अपलोड कर दी हैं। बीएससी नर्सिंग की अलग की है और बीएससी पैरामेडिकल की अलग की है। तो पैरामेडिकल में 169 सीट्स हैं और नर्सिंग में 276 सीट्स हैं, ठीक है। बाकी किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितनी रैंक तक आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आपको जो है कॉलेज मिल पाए, उस पर भी जो है मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर है इंस्ट्रक्शंस और जो प्रोसेस है काउंसलिंग का उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन करना कैसे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है 12 या 1 बजे तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसको आप कंप्लीट देख लेना, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। पहले सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ लो, सिक्योरिटी फीस क्या है, वो कब रिफंड होगी या नहीं होगी, ये सब चीजें पहले अच्छे से आप देख लो, ठीक है। और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन सीट एलोकेशन फॉर ओपन राउंड ऑफ बीएससी ऑनर्स एंड पैरामेडिकल कोर्स सेशन 2022 विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग प्रोसेस। तो स्टेप 1 यहाँ पर लिखा है, candidates who appeared in the entrance examination of BSc Honours Nursing and Paramedical courses for session 2022 held on 18/6/2022 and 25/6/2022 respectively are eligible to apply online and fill choices of preferences of institutes for online seat allocation of open round, ठीक है। तो देखो ये प्रीवियस ईयर की तरह सेम ही है। मैंने आपको जो कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि वो सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो सकते हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है। यहाँ पर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी गई है कि आपके मार्क्स इतने होने चाहिए या आपकी रैंक कितनी तक होनी चाहिए या फिर आपका जो नाम है वो जो रिजल्ट की पीडीएफ रिलीज हुई थी उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी बाउंडेशन इन्होंने ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं करा है। साफ साफ ये लिखा है कि जिस किसी ने भी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में या फिर बीएससी पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था वो सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं ओपन राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, यानी कि आप में से सभी लोग जो हैं जिसने एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं रखी गई हैं कि आपके मार्क्स मिनिमम इतनी होनी चाहिए, आपकी रैंक मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ऐसी कोई भी बाउंडेशन यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू देयर कैंडिडेट डैशबोर्ड एंड क्लिक ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करा, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करा लॉग इन करके, उसी तरीके से इसमें भी आपको लॉग इन करके पार्टिसिपेट करना है। और वहां पे जब आप लॉग इन करोगे तो आपको जो है ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन या ओपन राउंड काउंसलिंग का जो है एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। The link for the portal will be activated for eligible candidates on my page accessible by logging in using the credentials that have been used for filling final registration form and other processes related to AIIMS BSc Honours Nursing or BSc Paramedical Entrance Examination for session 2022 in aimsexams.ac.in, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक और चीज यहाँ पर मेंशन करी कि लिंक जो है उन्हीं को मिलेगा जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर इन्होंने किस सेंस में बात करी है वो ज्यादा इन्होंने क्लियर नहीं करा है या स्पेसिफाई नहीं करा है। तो हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हों जिनका फॉर्म पहले रिजेक्ट हुआ तो वो तो एलिजिबल वैसे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर भी ये है कि अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको जो वहां पर लिंक मेंशन हो जाएगा। लेकिन पहले पॉइंट में उन्होंने साफ साफ मेंशन करा है कि सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिसने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, ठीक है। तो आपको एक बार जो है लॉग इन करके चेक करना पड़ेगा। अगर वहां पर ओपन राउंड काउंसलिंग का जो है ऑप्शन आ रहा है आपके लिए, इसका मतलब आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो आप एक बार लॉग इन करके जरूर चेक कर सकते हो, लेकिन पूरा प्रोसेस कंप्लीट मत करना जब तक मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा ना दूं, ठीक है। उसके बाद है
On clicking the link, the eligible candidates will be directed to online BSc Honors Nursing or BSc Paramedical seat allocation portal, where the candidates will have to register for online seat allocation and set new password. This password is only to access the online BSc Honors Nursing seat और Paramedical seat allocation portal. ठीक है, तो ये वाला जो पासवर्ड है ये बेसिकली सभी कैंडिडेट्स ने बना रखा होगा जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है ना। और जो ऐसे फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अभी तक किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा था, तो ये पासवर्ड उनको बनाने की शायद जरूरत होगी, ठीक है, क्योंकि आप सभी को याद होगा जब आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था तो इसी तरीके से एक पासवर्ड जो है आपने काउंसलिंग के पोर्टल पे दोबारा जाके बनाया था। तो मे बी फर्स्ट और सेकेंड राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उनको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से पासवर्ड बनाने की, और ये पासवर्ड जो है फ्रेश कैंडिडेट्स को बनाना पड़ेगा जो पहली बार ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नहीं किया था, ठीक है। बाकी मैं प्रोसेस बता दूंगा तो आप उससे अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद है वंस रजिस्टर्ड द कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन टू द ऑनलाइन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज सीट एलोकेशन पोर्टल एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस, एम्स एंड ऑर्डर द चॉइसेस, ठीक है। तो एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, मतलब जिसने नहीं करा है, जो पासवर्ड वगैरह बनाना है बना लोगे, उसके बाद जो आपका प्रोसेस ओपन हो जाएगा और वहां पे सिर्फ आपको चॉइसेस फिल करनी है, ठीक है। द ऑनलाइन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज सीट एलोकेशन पोर्टल विल रिमेन ओपन फॉर डेट एंड टाइम मेंशन्ड अबाउट, ठीक है। तो मैंने डेट आपको बता दी है, कल 16 से स्टार्ट हो चुका है और 19 जो है वो इसकी लास्ट डेट है, और 19 को भी जो है शाम को 5 बजे तक ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप कल रात तक जो है अपना रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना, ताकि बाद में कोई इशू ना हो कि लास्ट में जो है कई बार वेबसाइट का सर्वर प्रॉब्लम रहता है या कोई इश्यू आता है या पेमेंट आपकी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो इसलिए जो है कल रात तक मतलब आप ये मेक श्योर कर लेना कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। On logging in, confirm your name and candidate ID. Click on Make Choice button to proceed to exercise choices and there ऑर्डर एंड सबमिट द चॉइसेस, ठीक है। जब आप लॉग इन कर लोगे वहां पे काउंसलिंग के पोर्टल पे, तो आप वहां पर नाम, फोटो, ये सब चीजें आ रही होंगी, वो अपना वेरीफाई करके अपनी चॉइसेस को फिल कर लेना, उनको रीऑर्डर कर लेना और चॉइस को सबमिट कर देना। और देखो चॉइस को सबमिट मतलब अभी किसी कैंडिडेट ने अपना ओपन करके ये सब देख भी लिया है तो प्लीज चॉइसेस को सबमिट मत करना। मैं चॉइसेस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी चॉइसेस रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। उसके बाद है The candidates are required to deposit the amount ₹25,000 for BSc Honors Nursing and ₹5,000 for BSc Paramedical courses through electronic mode as security deposit on link available at candidate my page, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन मोड हुआ था काउंसलिंग का, उसमें जो इन्होंने पेमेंट ट्रांसफर करवाई थी वो डायरेक्ट जो है मतलब बैंक ट्रांसफर करवाया था, इन्होंने अकाउंट की डिटेल्स दी थी। लेकिन इस बार जो है इन्होंने क्या करा है, लिंक आपको दे दिया है वहां पर, ठीक है। तो लिंक पर क्लिक करके जैसे आप ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म किया, कोई भी पेमेंट वगैरह करते हो, फीस पे करते हो, तो उसी तरीके से लिंक पर क्लिक करके आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो उनमें से किसी भी एक पर जो है आप क्लिक करके अपने पैसे जो है वो सबमिट कर सकते हो, फीस जो है आपकी सिक्योरिटी फीस वो सबमिट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आप पेमेंट करोगे, ठीक है, देखो यहाँ पर पेमेंट का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है एम्स की वेबसाइट पर, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया जा रहा था तब भी बहुत ज्यादा मतलब कैंडिडेट्स की पेमेंट फेल हुई थी या नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप पेमेंट करोगे तो क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से करना, और कोई भी मोड यूज मत करना, जैसे यूपीआई हो गया या फिर और कुछ हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, तो ये सब यूज मत करना, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड जो है वो सबसे सही है, क्योंकि देखो क्रेडिट कार्ड से आप अगर पे करोगे तो आपको जो है अगर मतलब आप टाइम पर जो है उसका जो भी इंस्टॉलमेंट होती है, मतलब जो ईएमआई होती है वो अगर पे कर दोगे तब तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आप डिले करोगे तो उसमें इंटरेस्ट ऐड हो सकता है। और क्रेडिट कार्ड से करने पर शायद थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए डेबिट कार्ड मोस्ट सेफ है, तो डेबिट कार्ड से कर लेना, और नहीं है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आप तो क्रेडिट कार्ड से कर लेना। अब यहां पर मैं एक और चीज बताऊं, तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो आप यूज करोगे वो किसी भी बैंक से मतलब मत करना। मैं आपको कुछ बैंक्स के नाम बता रहा हूं, अगर आप इन बैंक्स के क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करते हो तो इनका जो पेमेंट का सक्सेस रेट है वो मैक्सिमम होता है। जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। अगर आप इन चारों में से किसी बैंक से करते हो तो आपके जो पेमेंट के सक्सेस होने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम रहते हैं। बाकी अगर आप कोई अपना जो लोकल बैंक है उनके डेबिट कार्ड वगैरह यूज करते हो तो पेमेंट के चांसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब फेलियर की तरफ रहते हैं,
ठीक है ना। तो इन जो मैंने मतलब जो भी 4 बैंक्स मैंने आपको बताए हैं, HDFC, ICICI या एक्सिस या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर इनमें से आपका किसी का कार्ड है तो आप इससे पेमेंट करना, ठीक है, किसी और से मत करना। या अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो प्लीज कोशिश करना कि आप किसी से अरेंज कर लो, अपने फ्रेंड से, या कोई शॉप हो आपकी साइबर कैफे वाली, उससे आप पूछ सकते हो कि उसके पास ये कार्ड है तो वो आपकी पेमेंट कर दे, भले ही कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, लेकिन ये कि आपकी पेमेंट जो है सिक्योरली वो सबमिट हो जाएगी, फेल होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर एक बार फेल हो गई तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेमेंट वापस रिटर्न होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मान लो 2-4 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, अब आपके पास 19 तक का टाइम है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसका पेमेंट का वेट करोगे, आप पेमेंट का वेट कर नहीं सकते, तो दोबारा आपको जो है 25,000 रुपीज या फिर 5,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इतना ज्यादा अमाउंट अरेंज करने में जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि पेमेंट जब भी करो तो इन 4 बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही करना, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद है द कैंडिडेट कैन व्यू द चॉइसेस सबमिटेड एंड लॉग देम बाय क्लिकिंग on the view choices button after logging in the online BSc Honors Nursing और BSc Paramedical courses seat allocation portal, click print to take a print out। लॉग करने के बाद जो आपको प्रिंट ले लेना है, अब लॉग करने में भी जल्दबाजी मत करना, मैं तो ये बोलूंगा कि लॉग जो अगर आप चॉइसेस करते तो 19 को ही करना, ठीक है, अभी कल रात तक भी मत करें, क्योंकि कई बार आपका मूड चेंज हो जाता है कि ये कॉलेज है मुझे ऊपर रखना है, इसको हटाना है, इसको ऐड करना है, तो इन सब चीजों से के लिए जो है आप 19 को ही चॉइसेस लॉक करना। और इनकेस अगर आप चॉइसेस लॉक भी नहीं करते तो प्रीवियस ईयर तक ऐसे ही होता था कि चॉइस अगर लॉक ना भी करो तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है पोर्टल बंद होने के बाद, ठीक है, तो उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। उसके बाद है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट 25,000 एंड 5,000 फॉर पैरामेडिकल फॉर बीएससी पैरामेडिकल, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड बाय द एम्स एंड स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है, देखो इन्होंने बोला है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं ये उन कैंडिडेट्स के लिए होंगे जिन्होंने शायद फर्स्ट और सेकंड राउंड में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा और वो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर हो सकता है उसकी डिटेल्स अपलोड करनी पड़े, ये डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जो वहां पर अपलोड करना पड़े, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट, फिर वहां से आपको ईमेल आएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, उनके क्राइटेरिया से मैच करता है और वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अगर वो एक्सेप्ट हुआ होगा तब आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अगर वो रिजेक्ट होता है तो आपको फिर अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, यहां पर इन्होंने ऐसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 है ओनली कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड एज इन स्टेप 1 एंड डिपॉजिटेड ₹25,000 एंड 5,000, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट एज इन स्टेप 2 विल बी एलिजिबल फॉर सीट एलोकेशन इन ओपन राउंड, ठीक है। तो जिन्होंने फीस पे करी होगी वही सिर्फ चॉइसेस को फिल कर सकते हैं, वही आगे अपने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय द एम्स, रिजल्ट ऑफ ओपन राउंड सीट एलोकेशन विल बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स को जो भी अपलोड करना है एकदम क्लियर होनी चाहिए, उनके क्राइटेरिया से मैच करने चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप 4 है द कैंडिडेट्स विल बी मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट इन ओपन राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन एंड रिपोर्ट टू डिपॉजिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड जॉइन द अलॉटेड एम्स ऑन डेट एज स्पेसिफाइड अबव, ठीक है। तो डेट जो इन्होंने दी है, जो रिपोर्टिंग वगैरह होगी वो आई थिंक 26 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक होगी, 4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 5 दिन का, ठीक है। तो उस बीच करना होगा और ये जरूरी होगा, जो भी एम्स आपको अलॉट होता है वो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इन केस नहीं करते तो क्या होता है, कैंडिडेट्स हु फेल टू रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड एम्स विल बी लायबल टू फिल पेनाल्टी ऑफ ₹5,000, ठीक है, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ दीज कैंडिडेट विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि जो मतलब ऐसा है कि जो मतलब ज्वाइन नहीं करते कॉलेज को तो उनको जो है 5,000 रुपीज की जो है मतलब 25,000 मतलब जो आपने सिक्योरिटी फीस पे करी है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, वो आपको वापस यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। साफ साफ कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 25,000 और 5,000 जो आपके सबमिट होंगे, नर्सिंग वालों के लिए 25 और पैरामेडिकल वालों के लिए 5,000, तो वो जो आपने सबमिट किए होंगे, और अगर आपको जो एम्स का कॉलेज अलॉट हो जाएगा ओपन राउंड में, वहां पे जाके आप रिपोर्टिंग नहीं कराओगे, एडमिशन नहीं लोगे, तो आपको यहाँ पर एडमिशन कैंसिल करने पर जो है आपकी जो फीस है सिक्योरिटी फीस वो वापस नहीं की जाएगी। बाकी जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट नहीं होगा उनकी सिक्योरिटी फीस वापस हो जाएगी। दूसरा केस ये है कि जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हो जाएगा वो वहां पर प्रॉपरली अपना एडमिशन ले लेंगे, तब भी उस केस में आपको अपनी सिक्योरिटी फीस वापस हो जाएगी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, सिक्योरिटी फीस वापस आने का कुछ भी टाइम हो सकता है, लेकिन वो आएगी जरूर, इसलिए पैनिक मत करना कि हमारी सिक्योरिटी फीस जो नहीं आई है, मतलब जैसी काउंसलिंग खत्म हुई उसके 1 हफ्ते बाद से आपने स्टार्ट कर दिया,
कि काउंसलिंग की जो फीस है वो नहीं आ रही है वापस, तो देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो लास्ट ईयर काउंसलिंग हुई थी उसकी जो बीएससी नर्सिंग की फीस है वो अभी लास्ट मंथ आई थी, और जो बीएससी पैरामेडिकल की सिक्योरिटी फीस है वो अभी तक नहीं आई है। तो बहुत ज्यादा डिले भी हो सकता है, इसलिए ये चीज आप सोच के चलना। अगर आप इस मनी को ब्लॉक कर रहे हो कहीं पर, तो आप पहले से सोच लेना कि मैक्स टू मैक्स जो है 5 to 6 मंथ भी लग सकते हैं फीस वापस आने में। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से सोच लेना, और पार्टिसिपेट तभी करना जब आपके चांसेस मैक्सिमम हो यहां पर सीट मिलने के। बहुत ज्यादा रैंक अगर आपकी है, बहुत ज्यादा कम मार्क्स हैं आपके, तो मुझे कोई ज्यादा बेनिफिट इसमें लगता नहीं है, इतने पैसे को ब्लॉक करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर आपकी विषय है तो मैं उसमें जो हूं आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। और मैं आपको इस पर बता भी दूंगा कि कितनी रैंक तक जो है कैटेगरी वाइज आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे आपके चांसेस हैं यहां पर सीट मिलने के। क्लियर है? तो ये जो है आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, वैकेंट सीट पोजीशन जो है वो इन्होंने अपलोड कर दी है ऑलरेडी, और जो एलोकेशन ऑफ सीट होगा विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द रैंक और मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, और ये मैंने बता दिया 16 से 19 जो है ये आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। फीस के बारे में मैंने बता दिया, और ये जो है जिनको कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो जाएगी वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज करके रखें जो यहाँ पर मेंशन किए हैं। बाकी इस पे मैं बाद में भी वीडियो बना दूंगा। और जो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उनकी देखो यहाँ पर डेट्स मेंशन की गई है। ओबीसी के लिए 19/6/2021 से 18/6/2022 के बीच का ही आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर 18/6/2022 तक आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो आप अच्छे से चेक कर लेना कि आपका सर्टिफिकेट प्रॉपरली है या नहीं है। बाकी और कोई चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं। ठीक है, और यहां पर एक चीज और लिखी थी जिसके रिगार्डिंग मेरे को डाउट आ रहा था। द क्लेम टू अलॉटेड सीट बाय कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू मैंडेटरी रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग एट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट बाय 30/11/2022 अप टू 4 PM एंड वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एलिजिबिलिटी एज एप्लीकेबल। ठीक है, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, वो पॉइंट शायद दूसरी पीडीएफ में तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आप अरेंज करके रख लो। जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए होंगे, मतलब जो अपलोड करने हैं, वो आपके एडमिट कार्ड है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है, या फिर पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो और बाकी एक्सेप्टेंस ऑफ रिजाइनेशन है, सीट सरेंडर लेटर, ये मैं आपको बता दूंगा कि ये है क्या। ठीक है, तो अभी मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं पता। लास्ट ईयर में ऐसा कुछ आया था लेकिन मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको अपलोड करने होंगे। तो इस तरीके से जो, हाँ, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं कहना भूल गया आपसे कि जो एम्स यहाँ पर आप चूज करोगे वो वही करना जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, मान लो अगर आप यहाँ दिल्ली साइड रहते हो और आप जो हो कल्याणी वाला चूज कर रहे हो, ठीक है, अपनी उसमें लिस्ट में चूज कर रहे हो, तो आप ये सोच के चलना कि मुझे ये भी मिल सकता है, और अगर वो मिल गया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो फिर आपको ये सिक्योरिटी फीस वापस नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ लेना। ठीक है, तो आई होप सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए, सारे रूल्स अच्छे से समझ आ गए। ठीक है, और बाकी कुछ जो भी ऐसे कैंडिडेट्स थे फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले, जिन्होंने उस ऑप्शन पर टिक लगाया था जिसमें लिखा था कि वी एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो वो यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर लेते हैं। आई होप आपको सारे अच्छे से पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।